तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम। और क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हमें गिवन है वो है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ठीक है, अभी हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 है। और इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो कि है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करेंगे, a इक्वल टू 2 आ जाएगा हमारा, और b की वैल्यू -3 आ जाएगी, c की वैल्यू 5 आ जाएगा। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करना है। तो जब कभी भी हमें नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करना होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कैलकुलेट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करते हैं। d इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b का स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आप लोगों को ये नहीं आ रहा है तो इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो है कॉन्सेप्ट क्लास ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, आप उसको एक बार देख लो, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहां पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.3 के सॉल्यूशंस देख रहे हैं। तो b स्क्वायर है, b की वैल्यू पुट कर दो जो कि हमें गिवन है -3 का स्क्वायर माइनस 4a मीन्स 2, और c की वैल्यू है 5। सॉल्व करेंगे 9 माइनस 40, और हमारे पास में यहां से जो आंसर आ जाएगा -31। तो क्या हो जाएगा कि रूट्स, क्योंकि d जो है वो लेस देन 0 आया है, सो रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसीलिए जो रियल रूट्स हैं वो हमारे यहां पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, यहां पे मैंने रूट्स नहीं लिखा है, उसको लिख देता हूं। सो रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहां पर फर्दर इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस में बोला इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो यहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तो फर्दर इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, और हमें सेम पहले नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करना है, और अगर रियल रूट हमारे अगर एग्जिस्ट करते हैं तो हमें उसे फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशंस को स्टैंडर्ड इक्वेशंस के साथ में हमें कंपेयर कर देना है, ताकि हमें कोफिशिएंट्स मिल जाए। एक a इक्वल टू 3 आ जाएगा, b की वैल्यू -4 रूट 3 आ जाएगी, c की वैल्यू 4। अभी हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। b का स्क्वायर -4ac, b कितना है -4 रूट 3 का हमारे पास में स्क्वायर हो जाएगा, -4, a की वैल्यू क्या है 3, c की वैल्यू क्या है 4। तो अभी हम क्या करेंगे, 4 4 ज़ा 16, और 16 3 ज़ा 48 आ जाएगा, माइनस 4 4 ज़ा 16, और मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 48 आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो हमें पता है इफ d इज इक्वल टू 0 देन द रूट्स will be real and equal। तो रूट्स हमारे क्या होंगे, रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे।
एंड ईच इक्वल रूट कैन बी कैलकुलेटेड एज, तो जो भी इक्वल रूट्स है तो ईच रूट को कैलकुलेट करने के लिए माइनस बी बाई 2a फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। माइनस बी मीन्स माइनस ऑफ माइनस अंडर रूट 3 बाई हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से 2a, और 2 है, a की वैल्यू हमारी 3 है, हम इसे लिख देते हैं यहाँ से, ये 4 अंडर रूट 3 बाय 2 इंटू 3 आ जाएगा, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 रूट 3 बाय 3। और इसको अगर और सिंप्लीफाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसे रूट 3 और रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो हमारे पास में रूट 3 मल्टीप्लाई होकर के 3 आ जाएगा। 3 रूट 3 से अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर देते हो और ऊपर 2 इंटू 3 और डिवीज़न में हमारे पास में 3 इंटू रूट 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 बाय रूट 3 आ जाएगा। इस तरह से जो रूट्स होंगे हमारे, क्योंकि इक्वल रूट्स हैं तो 2/3 और 2/3 ही हमारे रूट्स होंगे और ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है ये, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसे हम स्टैंडर्ड इक्वेशंस के साथ में कंपेयर कर देंगे। अगर आप कंपेयर कर दोगे इसे तो a इक्वल टू 2 आ जाएगा, b इक्वल टू -6 आ जाएगा और c इक्वल टू +3 आ जाएगा। और फिर क्या करना है आप लोगों को कि डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि b² माइनस 4ac होता है। b की वैल्यू -6 होल स्क्वायर माइनस 4a मीन्स 2, c की वैल्यू 3 है, 6 6 36 माइनस 4 3 12, 12 2 24 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 आ जाएगा। यहाँ से हमने देखा d इज ग्रेटर देन 0। अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है, उसकी वैल्यू देख। सो रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर रियल। तो रूट्स जो इक्वेशंस के हैं वो रियल हैं। तो अभी हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 ये गिवन इक्वेशंस हैं। हम सिंपली इसे फैक्टराइज कर सकते हैं या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई करते हो तो जो भी रूट्स होंगे हमारे -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस b, तो यहाँ से जो b की वैल्यू है माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4a 12i है, तो हम यहाँ पे 12 लिख लेते हैं अपॉन 2a। और अभी इसे फर्दर सॉल्व कर देते हैं तो ये 6 आ जाएगा और प्लस माइनस यहाँ से ये 12 है, इसको 2 इंटू 3 अपॉन 2a, तो ये 2 बाहर चला जाएगा तो 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 आ जाएगा हमारे पास में। और 2a और a की भी वैल्यू रख देते हैं जो कि है हमारी 2। तो अभी हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो 3 प्लस माइनस रूट 3 और डिवाइडेड बाय
हमारे पास में 2 इंटू टू, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अभी यहाँ से x के दो रूट आ जाएंगे हमारे पास में, 3 प्लस माइनस रूट 3 और डिवाइडेड बाई 2 है। तो यहाँ से देखिएगा रूट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास में, एक 3 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा और 3 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें गिवन है, इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। और तो सबसे पहले हम वैसे ही इसे पहले क्या करते हैं कि इसे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ में हम इसे कंपेयर कर देते हैं। कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू 2 आ जाएगा, b इक्वल टू k और c इक्वल टू 3 आ जाएगा। अभी फॉर इक्वल रूट्स जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो इक्वल टू 0 होता है, मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू हमें पता है k स्क्वायर माइनस 4, a मीन्स 2, c मीन्स 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो k स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू 3 और वैल्यू k की जो आ जाएगी हमारे पास में अंडर रूट 4 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ से k की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2√6 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट है kx ब्रैकेट में है x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये आएगा kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। फिर हमें क्या करना है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और रूट्स आर इक्वल। ठीक है, फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारा, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां से b मीन्स 2k होल स्क्वायर माइनस 4, a मीन्स k और c मीन्स 6। तो यहां से क्या करेंगे, 4k स्क्वायर माइनस 24k। और फॉर इक्वल रूट्स जो डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा वो d इक्वल टू क्या होता है, 0। तो यहाँ पर हम 0 पुट कर देते हैं और जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास में 4k हम कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से k माइनस 6 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो फिर 4k इक्वल टू 0, k की वैल्यू 0 आ जाएगी और k माइनस 6 इक्वल टू 0, k की वैल्यू हमारे पास में 6 आ जाएगी। k की वैल्यू k इक्वल टू 0 कंसीडर्ड नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं रहेगी। क्योंकि फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये टर्म इक्वेशंस में होना चाहिए। यहां पर अगर आप k की वैल्यू अगर आपने 0 रखा तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ना हो करके सिर्फ कांस्टेंट टर्म ही बचेगा आपके पास में। इसीलिए k इक्वल टू 0 कंसीडर नहीं करेंगे, इसलिए k इक्वल टू ये जो 6 है यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 3 है।
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square. If so, यदि ऐसा है, find its length and breadth. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है, कह रहा है कि लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मीन्स लेंथ डिपेंडेंट है ब्रेथ पर। तो इसका सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, लेट ब्रेथ बी x मीटर, सो लेंथ 2x हो जाएगा, लेंथ हमारा 2x हो जाएगा। अभी यहां से क्या है, हमें एरिया गिवन है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इज लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ की वैल्यू हमारे पास में 2x है और ब्रेथ की वैल्यू x है। तो अभी क्या होगा, हम यहां पर क्या लिखेंगे, 800, ठीक है, जो हमें एरिया गिवन है, यहां से क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर 800। तो अभी क्या होगा, अगर हम इक्वेशंस के फॉर्म में लिखते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0, 2 कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0, यहां से x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0 है। अगर आप इसे, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू माइनस, इक्वेशंस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ में कंपेयर कर देते हो, तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 400 आ जाएगी, माइनस 400 आ जाएगा। अभी हमें देखना है कि इसके रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं। अगर रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ही हम क्या कर सकते हैं, लेंथ और ब्रेथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है हमारा, 0 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 400। तो यहां से क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, 100 आ जाएगा हमारे पास में। और d की वैल्यू क्योंकि पॉजिटिव है, ठीक है, d की वैल्यू पॉजिटिव आ गई है, सो रूट्स विल एग्जिस्ट। तो इसीलिए रूट्स क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। तो जो हमारे पास में इक्वेशन है, x का स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहां से क्या वैल्यू आ जाएगी 400, मैंने यहां पर क्योंकि एक्स स्क्वायर लगाया हुआ है तो सिर्फ 400 लिखते हैं, और x इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 400, और यहां से अगर रूट में अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 20 मीटर आ जाएगा x की वैल्यू। सो ब्रेथ कितना आ गया है हमारा, x इक्वल टू 20 मीटर, और जो लेंथ होगी वो आ जाएगी 2x इक्वल टू 2 इंटू 20, और जो वैल्यू आ जाएगी वो 40 मीटर आ जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। The sum of the ages of the two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. तो यहां पर भी क्वेश्चंस में कह रहा है कि दो
फ्रेंड्स की जो एज का जो सम है 20 है, और 4 ईयर्स एगो उन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो 48 ईयर्स था। तो अभी भी इसका सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाते हैं। तो हम बोल देंगे लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड बी x years। तो एज ऑफ अदर फ्रेंड विल बी 20 years माइनस x years हो जाएगा। तो इस तरह से years हो जाएगा। तो यहां से अभी हम क्या करेंगे कि सम ऑफ, क्योंकि एज 20 था ना दोनों का सम, इसीलिए x घटाएंगे तो दूसरे फ्रेंड का एज आ जाएगा। और अभी हमें एज कैलकुलेट करना है, एज 4 years एगो, एज 4 years एगो, एज ऑफ वन फ्रेंड। तो 4 years एगो उस फ्रेंड का एज कितना होगा, अभी x है तो x माइनस 4 years हो जाएगा। नेक्स्ट एज ऑफ अदर, उसको भी क्या करेंगे कि 20 माइनस x और माइनस 4 कर देंगे, तो 16 माइनस x ईयर्स आ जाएगा। अभी हमें करना क्या है, जो भी हमें यहां पर एज गिवन है, कितना कितना एज है, x माइनस 4 और 16 माइनस की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 48। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस x माइनस 4 और 16 माइनस x, और यहां पर आएगा 48। तो यहां पर 48 आ जाएगा। सिंपली अब हम बस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाते हैं, इसे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 और प्लस 4x इक्वल टू 48। तो अभी इक्वल के उस तरफ ले जाते हैं सारी डिजिट्स को, तो देखो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और ये जो 16x प्लस 4x मिल करके ना 20 हो जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड ले जाओगे माइनस 20x आ जाएगा। नेक्स्ट 64 प्लस 48 112 हो जाएगा और इक्वल टू 0। तो हमारे पास में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गई है। तो अभी हमें ये चेक करना है कि इसका सॉल्यूशंस रियल है कि नहीं है, मतलब इसके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट हैं वो रियल है कि नहीं है। तो फिर हम डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से अभी हम कंपेयर कर देते हैं, तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखना ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसमें a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू -20, c की वैल्यू 112 आ जाएगा और d इक्वल टू क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर माइनस 4ac है, b स्क्वायर मीन्स 20 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 112। इधर अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से 400 आ जाएगा और ये माइनस का 448 आ जाएगा, तो माइनस में 48 आ जाएंगे।
तो यहां से d क्या है, लेस देन 0 आ गया हमारा। सो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। सो इसका जो आंसर आ जाएगा वो नो आ जाएगा। ठीक है, नो, मैं सो हटा देता हूं यहां से, हम लिख देते हैं नो, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। नो, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इज इट पॉसिबल to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and breadth. तो क्या ये पॉसिबल है कि एक कोई रेक्टेंगुलर पार्क हो जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया दिस? अगर ऐसा है तो लेंथ और ब्रेथ को कैलकुलेट करो। तो हम यहां से लिख देते हैं, सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। लेट द लेंथ बी x मीटर। लेंथ अगर x है तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। और यहां से पेरीमीटर कितना दे रखा है आपको, 80 मीटर है, और 2 और लेंथ की जगह x प्लस b, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 40 आ जाएगा। 40 माइनस x इक्वल टू b, यहां से ब्रेथ पता चल गया है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल will equal to length into breadth. Area of rectangle is, length is x and breadth is 40 minus x will equal to, area is given to us, area जो हमें given है 400 मीटर। अब यहां से x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। तो अभी हम करते हैं इसको, इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ना कंपेयर कर देंगे, तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस 40 और सी की वैल्यू 400 आ जाएगी। यहां से हम डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करते हैं कि रियली में लेंथ और ब्रेथ एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं। b का स्क्वायर माइनस 4ac, b मीन्स 40 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 400। अभी क्या वैल्यू आ जाएगी, 4 4 जा 1600 माइनस 4 4 जा 1600, दिस इक्वल टू 0 आ गया। d की वैल्यू जब भी 0 होती है तो लेंथ एंड ब्रेथ, सो रूट्स विल रियल एंड इक्वल, तो रूट्स रियल और इक्वल हो जाएंगे। तो अभी हम इसको चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो देखो जो भी हमें इक्वेशंस गिवन है, एक्स का स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0, क्योंकि यहां से ना रूट्स इक्वल हैं तो वैल्यू ऑफ जो x है वो डायरेक्टली कैलकुलेट किया जा सकता है माइनस बी बाय 2a से। तो माइनस b की वैल्यू है हमारे पास में माइनस 40 और 2a मीन्स 1, यहां से क्या वैल्यू आ जाएगी 40 बाय 2 और 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा,
और जो भी x की वैल्यू है वो 20 मीटर आ जाएगा। लेंथ x इक्वल टू 20 मीटर आ जाएगा और जो ब्रेथ है वो हमारी 40 माइनस एक्स थी, मीन्स 40 माइनस 20 इक्वल टू 20 मीटर आ जाएगा। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, लेंथ L इक्वल टू 20 मीटर, ब्रेथ B इक्वल टू 20 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 4.3 के थे वो सभी हमने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं।